हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। एंड आई नो आप सब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो मॉक टेस्ट को लेकर कि मॉक टेस्ट कैसे होगा, कहीं से परचेस करना है, कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं, और क्या मॉक टेस्ट में हमें वेबकैम यूज़ करना है, क्या माइक यूज़ करना है, एंड उसके बाद जो है क्या एक्सटर्नल माउस और कीबोर्ड उसमें जो है हम प्लग इन करके यूज़ कर सकते हैं या नहीं। और भी बहुत ज़्यादा सवाल है जो आपने लिस्ट बना के मुझे भेज दिए। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे सवालों का जवाब दे सकूँ ताकि आपकी जो है कुछ हद तक कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है मेरी कि आप जो है प्लीज़ वीडियो का टाइमिंग फॉलो करिएगा सो दैट आपका जो है टाइम वेस्ट ना हो। अब सबसे पहला सवाल है व्हाट इज़ मॉक टेस्ट एंड व्हाई इट इज़ कंडक्टेड। तो गाइज़ मॉक टेस्ट जो है ये आपकी जो है जैसा आपका एग्ज़ाम होने वाला है वैसे ही सेम ये मॉक टेस्ट होगी। अब ये मॉक टेस्ट जो है क्यों कंडक्ट करवा रहे हैं सो दैट आपको जो है आइडिया मिल जाए कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होने वाला है। आप जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम के जो सॉफ्टवेयर्स है उससे आप फेमिलराइज हो जाओगे। क्या है, एग्ज़ाम के दिन पे आप सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करोगे, उसमें टाइम चला जाएगा, उतना टाइम आप जो है बुक खोल के रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आप जो है कहीं ना कहीं अगर सॉफ्टवेयर्स से फेमिलराइज रहोगे, पहले ही आपके जो है पीसी या लैपटॉप में सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल रहेंगे, तो आपको एग्ज़ाम के दिन परेशानी नहीं होगी। इसीलिए जो है मॉक टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं सो दैट आपको पता चल जाए, एक आइडिया मिल जाए आपको कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट है इज़ इट कंपल्सरी टू गिव। गाइज हाँ, आपको जो है ये टेस्ट कंपल्सरी देना ही है। अब आप कहोगे नहीं दिया तो क्या होगा, एग्ज़ाम में तो बैठने ही देंगे। नहीं गाइज, लास्ट टाइम भी जो है ना बच्चों ने क्या किया, 22 अगस्त से जो है मॉक टेस्ट कंडक्ट हो रही थी, तो बच्चों ने 22 को नहीं दिया, फिर इंस्टीट्यूट ने 24 को रखा, फिर उसके बाद रखा, फिर 29 को एग्ज़ाम था। तो बहुत से बच्चों ने जो है 27 तक भी जो है ना मॉक टेस्ट नहीं दी थी। तो यहाँ पे देखो, मैं मेल ओपन कर देती हूँ, यहाँ पे मेल लिखा हुआ है, उन्होंने जो है मेंशन कर दिया है कि इट इज़ कंपल्सरी टू गिव। एंड उन्होंने जो है क्या किया था, एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी जो है बच्चों से जो है उनको मेल करके उनसे जो है कहा था मॉक टेस्ट दो। ओके, तो मॉक टेस्ट देना कंपल्सरी है। उसके बाद नेक्स्ट है डू वी हैव टू परचेज इट। अब बहुत से बच्चे ना कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो है क्लासेस अकेडमीज़ की जो है मुझे जो है क्या भेजती है, ये लिंक है, ये मॉक टेस्ट की लिंक है, ये प्राइस है, ये प्राइस है, तो एंड यहाँ पे रिमोट प्रॉक्टर वर्ड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हमें परचेस करना है। तो गाइज़ आपको कुछ भी परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट जो है जो मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाने वाला है वहाँ पे जो है वो आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा है, तो आपको कहीं से भी परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। वेयरएज जो क्लासेस एंड अकेडमीज़ की जो मॉक टेस्ट है दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। वो आपसे मॉक टेस्ट ले रहे हैं ताकि आपको जो है पता चल जाए कि आप जो है कितने पानी में हो, आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है और कितनी नीड है आपको प्रिपरेशन करने की। वेयरएज इंस्टीट्यूट जो है मॉक टेस्ट ये कंडक्ट करवा रहा है सो दैट आपको आइडिया मिल जाए कि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होने वाला है, आपको कैसे सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट है कैन वी गिव दिस मॉक टेस्ट ऑन मोबाइल फ़ोन। तो गाइज़ जब आपका एग्ज़ाम ही जो है लैपटॉप या पीसी से दे सकते हो, एंड ये जो मॉक टेस्ट है वो इसी के लिए कंडक्ट करवा रहे हैं ताकि आपको जो है सॉफ्टवेयर से आप फेमिलराइज हो जाओ। तो मॉक टेस्ट आप जो है लैपटॉप या पीसी में दे सकते हो, मोबाइल फ़ोन में नहीं दे सकते हो, ना ही टैबलेट में दे सकते हो, क्योंकि ये जो मॉक टेस्ट एंड एग्ज़ाम के सॉफ्टवेयर्स है दोनों जो है मोबाइल फ़ोन और टैबलेट को सपोर्ट नहीं करते। तो मॉक टेस्ट भी आप जो है लैपटॉप के अलावा और पीसी के अलावा आप मोबाइल फ़ोन या टैबलेट में नहीं दे सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है व्हेन इट विल बी कंडक्टेड। तो गाइज़ आपके जो है ना एग्ज़ाम के मोस्टली 1 वीक पहले ही जो है आपका मॉक टेस्ट जो है कंडक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ मॉक टेस्ट। तो गाइज़ अब यहाँ पे देखो, जो आपका मॉक टेस्ट होगा लास्ट टाइम जैसे हुआ था ना, तो लास्ट टाइम ऐसा हुआ था मॉक टेस्ट में प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के उन्होंने जो है क्वेश्चंस नहीं डाले थे। टोटल आपके जो एग्ज़ाम में 140 क्वेश्चंस आने वाले, बट उन्होंने 120 क्वेश्चंस इनपुट किए हुए थे मॉक टेस्ट में। तो इसके वजह से कहीं ना कहीं जो ड्यूरेशन था ना आपके मॉक टेस्ट का वो 1.5 आवर्स था, जबकि आपका एग्ज़ाम 2 आवर्स का है। राइट, आपका जो एग्ज़ाम है वो 120 मिनट्स का है। तो जो मॉक टेस्ट का ड्यूरेशन था वो 1.5 आवर्स था, क्योंकि उन्होंने प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के क्वेश्चंस नहीं डाले हुए थे इसके वजह से। तो इस बार भी मुझे लगता है सेम ही होगा, या अगर वो प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के क्वेश्चंस अगर इनपुट कर देते हैं मॉक टेस्ट में तो फिर सेम 120 मिनट्स का होगा, अदरवाइज जो है 1.5 आवर्स का जैसे था वैसे होगा। उसके बाद नेक्स्ट है वॉट आर द टाइमिंग्स ऑफ मॉक टेस्ट। अब देखो गाइस, टाइमिंग डिफरेंट होते हैं, हर एक बच्चे का जो है ना टाइमिंग सेम नहीं होता है। मेरे सिस्टर का ना मॉक टेस्ट मिस हो गया था, उसका मॉक टेस्ट 22 अगस्त को था। तो हमारा जो है ना लैपटॉप में
एक टेक्निकल ग्लिच आ गया था, स्क्रीन जो है उसका डिस्प्ले जो है ख़राब हो गया था, तो पूरी स्क्रीन जो है ब्लैंक हो गई थी मॉक टेस्ट के जो है एक दिन पहले। तो अब जो है हम कुछ कर नहीं सकते, तो उसका टाइमिंग 5 बजे था, तो उसने 5 बजे की जो मॉक टेस्ट है वो मिस कर ली थी। तो फिर नेक्स्ट डे जो है उसे मेल आया था कि आपने मॉक टेस्ट मिस किया, आपको जो है मॉक टेस्ट देनी है। तो नेक्स्ट डे जो टाइमिंग था ना वो डिफरेंट था, वो 2 बजे का था, 2 से 3:30 था। तो टाइमिंग चेंज होते रहते हैं इनके। उसके बाद नेक्स्ट है, डू वी नीड टू लॉग इन विद ID और पासवर्ड फॉर अपियरिंग इन मॉक टेस्ट। हाँ, आपको जो है लॉग इन ID एंड पासवर्ड चाहिए मॉक टेस्ट देने के लिए, जो ID एंड पासवर्ड आपको इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर देगा। तो अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास ID पासवर्ड नहीं है, नहीं, आ जाएगा। मॉक टेस्ट के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आपको SMS या मेल कर देंगे वो। उसके बाद नेक्स्ट है, हाउ वी विल कम टू नो अबाउट मॉक टेस्ट। अब ये जो है मुझसे बहुत से बच्चे सवाल पूछ रहे हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि कल के दिन मॉक टेस्ट है या इन फ्यूचर जो भी डेट है उस दिन मॉक टेस्ट है। तो गाइस, एक तो वो नोटिफिकेशन रिलीज़ करने वाले हैं, वो करेंगे अपने वेबसाइट पे, एंड दूसरा जो है आपको SMS भी आ जाएगा, एंड दूसरा आपको मेल भी कर देंगे। अब आप जो है देखो, मुझे पता है सभी बच्चे जो है बहुत ही ज़्यादा जो है ग्रुप्स में है, तो कहीं ना कहीं से आपको पता चल जाएगा, तो आप टेंशन मत लो। प्लस आपको जो है इंस्टीट्यूट मेल या SMS करेगा, ऐसे हो ही नहीं सकता कि इंस्टीट्यूट मेल या SMS नहीं करे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको इंटीमेशन मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है, डज इंस्टीट्यूट रियली इन्फॉर्म थ्रू मेल और SMS अबाउट मॉक टेस्ट। तो ये मुझसे बहुत से बच्चे जो है सवाल पूछ रहे हैं, क्या इंस्टीट्यूट सही में हमें जो है मॉक टेस्ट के लिए SMS या मेल जो है सेंड करता है। तो गाइज़ हाँ, इंस्टीट्यूट जो है SMS एंड जो है मेल बच्चों को सेंड करते हैं। मैंने पहले भी कहा था SMS पहले आ जाता है और मेल में जो है कुछ देरी लग जाती है, ऐसा जो है लास्ट टाइम भी हुआ था। तो अब आपको यकीन नहीं होगा ना, तो मैं आपको प्रूफ दिखाती हूँ। मेरे पास ये लास्ट टाइम के मैसेजेस सेव्ड है। तो यहाँ पे देखो, मॉक टेस्ट के लिए हमें SMS आया था। तो यहाँ पे हम जैसे ही देखते हैं 22 अगस्त को भी जो है मॉक टेस्ट का हमें SMS आया, देन 24 को भी मॉक टेस्ट का SMS आया, देन उन्होंने जो है लिंक भी दे दी है। तो वो आपको SMS या मेल करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको जो है इन्फॉर्म नहीं करे। अभी आप इसके लिए सोच रहे हो क्योंकि अभी जो है बहुत से बच्चों को ना मेल्स में जो है अपडेट नहीं आ रहे हैं, तो अभी आप टेंशन मत लो। एंड नोटिफिकेशन जो सर्कुलेट हो रही है, तो बहुत से बच्चों को ऐसा लग रहा है कि हमें तो मेल आया ही नहीं है, दूसरों को आया। तो गाइस ऐसा नहीं है, नोटिफिकेशन जो अपडेट हो जाती है, अगर मेल आता है तो सबको आता है, नहीं आता है तो किसी को नहीं आता है। तो आप टेंशन मत लो, आपको जो है मॉक टेस्ट का मेल एंड SMS आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, ऑन विच प्लेटफॉर्म वी हैव टू गिव दिस मॉक टेस्ट। तो गाइस आपको जो है ये जो मॉक टेस्ट है आपको इंस्टीट्यूट जो है मेल करेगा, मेल में सॉफ्टवेयर्स होंगे। आपको जो है सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर होगा, उसमें जो है आपको मॉक टेस्ट देनी होगी। एंड उसके बाद नेक्स्ट है, कैन वी गिव दिस मॉक टेस्ट ऑन गूगल क्रोम। तो गाइज़ नहीं, मैंने पहले भी कहा था, मैं अभी भी कह रही हूँ, आप जो है ये मॉक टेस्ट गूगल क्रोम में नहीं दे सकते हो। अब आप फिर कहोगे मैम गूगल क्रोम में दे नहीं सकते, तो उन्होंने जो है अपने नोटिफिकेशन में क्यों लिख के रखा है कि गूगल क्रोम आपका एडवांस वर्जन होना चाहिए। वो इसके लिए लिख के रखा है गाइस, क्योंकि जो एग्ज़ाम का जो सॉफ्टवेयर है ना, वो गूगल क्रोम एंड मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र जो है उनको सपोर्ट करता है इसके लिए। एंड कहीं ना कहीं आपका जो माइक है एंड आपका जो वेबकैम है वो इनेबल एंड डिसेबल एंड एड ब्लॉकर यानी कि इसी ब्राउज़र के थ्रू होगा। तो इन शॉर्ट आपका जो गूगल है एंड मोजिला फायरफॉक्स है वही इन सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है। जैसे ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है, सिर्फ इन्हीं ब्राउज़र्स को जो है सपोर्ट करते हैं। इसके लिए आपको जो है ये इंस्टॉल रखने, अपडेट करके रखने हैं। एंड मोजिला फायरफॉक्स के लिए अगर बात करें तो गाइस मोजिला फायरफॉक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी लास्ट टाइम, तो बेटर है आप जो है गूगल क्रोम ही यूज़ करना। उसके बाद नेक्स्ट है, आर वी सपोज टू डाउनलोड एनी सॉफ्टवेयर। गाइज आपको जो है कहीं से भी कुछ भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। एंड प्लीज़ आप जो है प्ले स्टोर एंड आपका विंडोज स्टोर पे सर्च ना करो, सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र नहीं मिलेगा। इंस्टीट्यूट जो है आपको लिंक सेंड कर देंगे, उसी लिंक के थ्रू आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद नेक्स्ट है, विच सॉफ्टवेयर्स वी हैव टू इंस्टॉल। तो गाइज आपको जो है 3 सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करने होंगे। एक है सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र, ओके, जिसमें आपका एग्ज़ाम होगा एंड मॉक टेस्ट भी होगा। दूसरा है एनीडेस्क। एनीडेस्क का मतलब है अगर आपके पीसी में कहीं कुछ भी इशू आता है, मॉक टेस्ट या आपका एग्ज़ाम बंद हो जाता है, तो उस टाइम पे वो जो उनके जो है सेंटर पे बैठे हुए हैं, जो आपको जो है लाइव देख भी रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको कैसे, जो उनका जो है टेक्निकल टीम है, आपको वो कैसे जो है हेल्प करेगी। फ़ोन पे बैठ के तो सारे इश्यूज सॉल्व नहीं होते ना, तो उनको आपके जो है पीसी को चेक करना होगा। तो वो पीसी को कैसे चेक करेंगे, तो वो आपके पीसी को एनीडेस्क के थ्रू चेक करेंगे। आप उनको अपनी लॉगिन आईडी बताओगे
तो वो लॉगिन आईडी अपने पीसी में इनपुट करेंगे, देन वहाँ से जो है वो आपके जो है पीसी में एक्सेस करेंगे एंड चेंजेस करेंगे, सो दैट आप जो है मॉक टेस्ट या एग्ज़ाम दे सको। तो इसके लिए एनीडेस्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद जो है एक दूसरा सॉफ्टवेयर है .NET फ्रेमवर्क। अब ये सॉफ्टवेयर जो है इसका वर्जन होना चाहिए 4.5.2। अगर इसका जो है ये वर्जन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपको जो है सॉफ्टवेयर चलाने में प्रॉब्लम होगी, सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र, तो इसके लिए ये होना ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर्स। अब गाइज देखो, ये जो है आपको सॉफ्टवेयर्स कैसे इंस्टॉल करने हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मेरे सिस्टर की मेल सेव है एंड उसमें जो है मेल में सॉफ्टवेयर्स की लिंक भी आ गई थी, तो एक बार मैं उसकी मेल ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। तो वहाँ से ही जो है हम सॉफ्टवेयर्स भी इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं आपको पूरा डेमो दे देती हूँ कैसे सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करने। अब यहाँ पे मैंने जो अपने सिस्टर की मेल ओपन कर ली है, यहाँ पे ICSI मॉक टेस्ट देखो लिखा हुआ है एंड सारी जो है CSET की मॉक टेस्ट आ रही है। तो यहाँ पे जैसे ही जो है मॉक टेस्ट में मैं क्लिक कर रही हूँ तो आपको दिख सकता है मॉक टेस्ट की डेट लिखी हुई है, एग्ज़ाम की डेट लिखी हुई है एंड उसके बाद उन्होंने जो है लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड दे दिया है। ओके, तो लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड हमें मिल गया, एग्ज़ाम का टाइम लिख के दे दिया है उन्होंने, यानी कि मॉक टेस्ट का जो है टाइम है 5 बजे लिखा हुआ है। तो हम जो है इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो जैसे ही स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे देखो हमें टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स दिख जाती है। तो यहाँ पे हमें 3 या 4 ब्लू लिंक दिख रही है, राइट। तो सबसे पहले लिंक पे मैं क्लिक करती हूँ जहाँ पे लिखा हुआ है .NET फ्रेमवर्क एंड वहाँ पे देखो लिखा हुआ है यू हैव टू इंस्टॉल वर्जन 4.5.2। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब जैसे ही क्लिक कर दिया तो यहाँ पे जो है इसका माइक्रोसॉफ्ट फ्रेमवर्क का जो है पेज ओपन हो गया। तो पेज ओपन होने के बाद गाइज आप जो है यहाँ पे साइड में देख सकते हो, राइट साइड यहाँ पे जो है उन्होंने लिखा हुआ है 4.5.2। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके जो है डाउनलोड कर लो, क्योंकि उन्होंने पहले भी अपने मेल को अगर आप ओपन करोगे तो वहाँ पे मेंशन किया है कि आपको जो है आपका इस सॉफ्टवेयर का वर्जन होना चाहिए 4.5.2। तो आप जो है रिकमेंड पे क्लिक मत करो, यहाँ पे कहीं भी क्लिक मत करना, जहाँ पे आपको 4.5.2 वर्जन दिखे क्लिक कर लो। अब यहाँ पे मैंने इसको क्लिक कर दिया है तो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे जो है मैं इसको जो है सेव कर देती हूँ अपने फोल्डर्स में। एंड गाइस जिस फोल्डर में सेव कर रहे हो प्लीज़ ध्यान रखना, वरना जो आप ढूंढते बैठ जाओगे आपके पीसी में, क्योंकि आपको इंस्टॉल भी करना है। तो पहले मैं सेव करती जाती हूँ, बाद में जो है इंस्टॉल करना तो 1 सेकंड की बात है। उसके बाद नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है हमारा यहाँ पे जो है एनीडेस्क। ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। तो फिर से हम मेल में जाते हैं। अब यहाँ पे मेल में आ गई, मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ तो यहाँ पे जो है मुझे एनीडेस्क सॉफ्टवेयर दिख गया। तो एनीडेस्क पे मैं क्लिक करती हूँ। जैसे ही एनीडेस्क पे क्लिक किया पेज ओपन हो गया इसका। अब एनीडेस्क पे गाइस देखो यहाँ पे जो है स्टार्टिंग में ही आपको जो है दिख रहा है डाउनलोड, फ्री डाउनलोड एंड एक्सेप्ट द कुकीज़। तो उसको कुकीज़ को आप इग्नोर करो एंड डाउनलोड पे जो है क्लिक करो। तो जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक कर लिया फिर से वही सेम प्रोसेस, आपको जिस फोल्डर में सेव करना है सेव कर दो। यहाँ पे मैं भी सेव कर देती हूँ। अब यहाँ पे जो है इसको जो है डाउनलोड होने देते हैं, हम जो है नेक्स्ट सॉफ्टवेयर हमारा जो लास्ट सॉफ्टवेयर है डाउनलोड कर लेते हैं, बाद में इंस्टॉल भी कर देंगे। तो अब यहाँ पे जो है नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे देखो आपको जो है ना 2 बार क्लिक हेयर दिख रहा है, एक है सेफ एग्जाम ब्राउज़र, एक है सेफ एग्जाम मैनुअल। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए थे लास्ट टाइम भी कि अरे ये 2 बार लिंक दे दिया है, किसको क्या क्लिक करना है, क्या इंस्टॉल करना है। तो गाइज सेफ एग्जाम मैनुअल यानी कि क्या है, यहाँ पे जो है वो गाइडलाइंस दी हुई है कि आपको सेफ एग्जाम ब्राउज़र कैसे इंस्टॉल करना है। अब यहाँ पे सेफ एग्जाम ब्राउज़र पे मैं क्लिक कर लेती हूँ। लिंक पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो एक विंडो ओपन हो गई है ICSI की। तो यहाँ पे ये यूनिक आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, तो आपको जो अपनी यूनिक आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ इनपुट करनी है। यहाँ पे मैं भी जो है इनपुट कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने सिस्टर की जो है डेट ऑफ बर्थ एंड यूनिक आईडी इनपुट कर दी। तो गाइस देखो जैसे ही इनपुट किया है ना, उसके बाद यहाँ पे देखो एक और पेज ओपन हो गया। तो यहाँ पे देखो मेरे सिस्टर की सारी डिटेल्स दिख रही है जो कि मैंने हाइड कर दी है, यूनिक आईडी, एडमिशन नंबर यानी कि, देन उसके बाद उसका बैच टाइमिंग दिख रहा है। ओके, एंड नीचे देखोगे तो यहाँ पे सारे नेम डिटेल सब लिखी हुई है, एग्ज़ाम टाइमिंग एंड ऑल दैट। नीचे आओगे तो डाउनलोड SEB लिखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देती हूँ। तो जैसे ही डाउनलोड SEB पे मैं क्लिक करूँगी मेरा जो है सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो ऐसा है, आपको ऐसे सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करने हैं, बहुत ही इजी प्रोसेस है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको कंफ्यूज होने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है डू वी हैव टू इनेबल वेबकैम
एंड माइक फॉर दिस मॉक टेस्ट। हाँ गाइज, आपका जो है वेबकैम एंड माइक आपको जो है मॉक टेस्ट देने के टाइम पे भी जो है आपको इनेबल करना होगा। आप कैसे इनेबल करोगे? सिंपल है, आप गूगल क्रोम में जाओगे, गूगल क्रोम के सेटिंग्स में जाओगे, सेटिंग्स में जाने के बाद आप जो है प्राइवेसी सेटिंग्स पे क्लिक करोगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद एडवांस आता है, उस पर क्लिक करोगे, आपका जो है कैमरा एंड यहाँ पे जो माइक दिख रहा है उसको इनेबल कर दो। उसके बाद नेक्स्ट है कैन वी यूज़ एक्सटर्नल माउस और एक्सटर्नल कीबोर्ड। एक्चुअली गाइज लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ, हम जब मॉक टेस्ट हमारा स्टार्ट हो गया ना तो एक्सटर्नल कीबोर्ड पहले सपोर्ट कर रहा था बट उसके बाद उसने सपोर्ट करना बंद कर दिया। हालांकि एक्सटर्नल कीबोर्ड का कोई काम है भी नहीं क्योंकि माउस का यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम है क्योंकि आपको आंसर स्टिक करने हैं। तो एक्सटर्नल माउस वो सपोर्ट करेगा बट एक्सटर्नल कीबोर्ड नहीं सपोर्ट करेगा। बट बहुत से बच्चों ने मुझे ये बताया कि लैपटॉप में जो है हमारा जो है इनबिल्ट माउस भी चलता है तो एक्सटर्नल माउस भी सपोर्ट कर रहा था बट इस सॉफ्टवेयर में नहीं सपोर्ट कर रहा था। तो अगर आपका इनबिल्ट माउस अगर ठीक नहीं है लैपटॉप में तो आप पहले से ही जो है चेक करा लो। बाकी पीसी में कोई इशू नहीं होगा बट हाँ लैपटॉप में ये इशू हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट है डू वी हैव टू डिसेबल एंटीवायरस फॉर अपीयरिंग इन मॉक टेस्ट एंड एग्जाम। हाँ गाइज, आपका जो है ना एंटीवायरस क्विक हील देन विंडोज़ डिफेंडर जो भी है उसको जो है कुछ दिन के लिए अनइंस्टॉल या आप जो है डिसेबल करके रख दो। क्योंकि जो है क्या होता है ये जो क्विक हील एंड हमारा जो है विंडोज़ डिफेंडर जैसे ही ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाते हैं तो एक जो है नोटिफिकेशन पॉपअप हो जाती है कि इट कंटेन्स वायरस एंड ऑल दैट, तो वो ब्लॉक करने लग जाता है। तो इसके लिए आपको डिलीट कर देना होगा कुछ दिन के लिए ये सॉफ्टवेयर्स। उसके बाद नेक्स्ट है कैन आई यूज़ दिस सॉफ्टवेयर्स विच इज़ ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड इन अदर स्टूडेंट लैपटॉप और पीसी। तो बहुत से बच्चे हैं जिनका जो अगस्त में एग्ज़ाम हो गया था एंड जिनके फ्रेंड्स अभी नवंबर में एग्ज़ाम दे रहे हैं या बहुत से बच्चों के भाई बहन भी जो है अभी नवंबर में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनका सॉफ्टवेयर पहले से ही इंस्टॉल है। या जैसे अभी मैंने मेरे सिस्टर का जो है फिर से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए। तो गाइज आपको ना एक काम करना होगा, आप भली उनकी जो है उनसे लिंक लेके या उनका लैपटॉप ले रहे हो आप तो आप उनसे जो है लैपटॉप ले रहे हो या पीसी आप उनका एक्सेस कर रहे हो एंड जो सॉफ्टवेयर है वो प्री इंस्टॉल्ड है तो कोई इशू वाली बात नहीं है। बट आपको क्या करना होगा, एक बार ये जो एनीडेस्क सॉफ्टवेयर है ना उसको अनइंस्टॉल करना होगा आपको फिर से। एंड दूसरा जो है सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र है उसको भी आपको अनइंस्टॉल करना होगा एंड आपको एक मेल आएगी, राइट। तो आप जो है जिस लैपटॉप और पीसी से वो अपने फ्रेंड के एग्ज़ाम दे रहे हो वहाँ पे एक बार जो है लिंक ओपन कर लेना, ठीक है। एंड लिंक ओपन करने के बाद आपको अपना जो है यूनिक आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ इनपुट करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपकी बैच की डिटेल्स आ जाएंगी जैसे मैंने मेरे सिस्टर की ओपन की। तो उसके बाद डाउनलोड सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र करना होगा। अगर आप जो है अपने फ्रेंड का जो है सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र सॉफ्टवेयर यूज़ करो तो डिटेल्स कहीं ना कहीं उसकी फीड है ना, आपकी फीड नहीं है। तो इसके लिए आपको एक बार अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करना होगा। बिल्कुल यूज़ कर सकते हो आप। उसके बाद नेक्स्ट है कैन आई ड्रिंक वाटर इन बिटवीन द मॉक टेस्ट। हाँ गाइज, आप जो है पानी पी सकते हो लेकिन ट्रांसपेरेंट बॉटल होनी चाहिए एंड आपको परमिशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। स्क्रीन पे आप पानी पी सकते हो बट मेक श्योर ट्रांसपेरेंट बॉटल हो। उसके बाद नेक्स्ट है कैन वी यूज़ रफ पेपर और पेन फॉर मॉक टेस्ट। अब बहुत से बच्चे जो मुझे कह रहे हैं कि मैम ये तो मॉक टेस्ट है ना तो इसमें तो रफ पेपर और पेन हम यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज नहीं, इसमें भी यूज़ नहीं कर सकते हो। वहाँ पे जो है विंडोज़ में रेड अलर्ट आ जाएगा, ठीक है। तो जो कि अच्छी बात नहीं है। वो जो है अगर रेड अलर्ट एक लिमिट उसने क्रॉस कर दी, प्रॉक्टर की जो लिमिट है, तो आपका वो मॉक टेस्ट बंद हो जाएगा जो कि सही बात नहीं है। तो आपको नहीं यूज़ करना है। उसके बाद नेक्स्ट है कैन वी यूज़ कैलकुलेटर फॉर अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट। तो गाइज आप कैलकुलेटर जब एग्ज़ाम के लिए ही नहीं यूज़ कर सकते तो मॉक टेस्ट के लिए आप कैसे यूज़ कर पाओगे। तो मॉक टेस्ट के लिए भी आपको जो है कैलसी नहीं यूज़ करना है। उसके बाद नेक्स्ट है कैन वी गेट रिजल्ट इंस्टेंटली आफ्टर सबमिटिंग मॉक टेस्ट। तो ये बहुत ही बच्चों ने मुझे सवाल पूछा है कि जैसे ही मॉक टेस्ट हो जाएगा हमें जो है 1 सेकंड में रिजल्ट आ जाएगा ना, ऑनलाइन एग्जाम में ऐसे ही होता है। तो गाइज नहीं, आप जैसे ही मॉक टेस्ट आपका हो जाएगा आपको रिजल्ट उसी टाइम पे नहीं मिलने वाला है, आपका स्कोर कार्ड आपको नहीं दिखेगा। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ टू कम टू नो अबाउट रिजल्ट देन। तो यहाँ पे मुझसे जो बच्चों ने क्रॉस क्वेश्चन किया है कि फिर फ़ायदा क्या हुआ ये मॉक टेस्ट देने का। तो गाइज इसका फ़ायदा ये है कि आप जो है फेमिलराइज हो जाओगे कि कैसे आपको जो है एग्ज़ाम देना है एंड थोड़ा डर निकल जाएगा। अभी कैसे कितना टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स देख के डर रहे हो। और दूसरा जो है रिज़ल्ट की बात आती है तो रिज़ल्ट जो है कुछ दिन बाद जो है इंस्टीट्यूट जो है अपने साइट पे अपडेट कर देगा जैसे लास्ट टाइम भी उन्होंने की थी। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, रिज़ल्ट जो है अपडेट हो जाएगा। तो फिर आप क्या करोगे, वो मॉक टेस्ट के जो आंसर्स है वो अपडेट हो जाएंगे जो कि लास्ट टाइम भी हुए थे, फिर आप जो है चेक करना
कि आपने यही टिक किया था कि नहीं। तो इसके लिए जो है आपको एक यहाँ पे डिसएडवांटेज ये है कि आप जो है अब मॉक टेस्ट में इतने क्वेश्चंस थे राइट, 120 क्वेश्चंस होंगे, तो आपको थोड़ी याद होगा कि आपका जो है आपने क्या टिक किया था। तो ये आप ध्यान देना, आप क्या टिक कर रहे हो आपको वो याद होना चाहिए कुछ क्वेश्चंस का। तो ये एक यहाँ पे एक डिसएडवांटेज है कि आपको जो है अगर याद नहीं हुआ, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे, तो आपकी भी गलती नहीं है। इतने ज़्यादा क्वेश्चंस जो है मैं 120 क्वेश्चंस का अगर आंसर टिक करके आती हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे ये एक डिसएडवांटेज मुझे भी लग रही है। उसके बाद नेक्स्ट है, कैन वी सबमिट टेस्ट वंस वी आर डन विथ एग्जाम और डू वी हैव टू वेट। तो गाइज एक बार आपका मॉक टेस्ट हो जाता है या एग्ज़ाम हो जाता है, आप सबमिट कर सकते हो। ये हमारे जो ICSI की वेबसाइट पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है कि आपको जो है 60 मिनट से पहले आप जो है मॉक टेस्ट सबमिट नहीं कर सकते हो, ऐसा यहाँ पे नहीं है। आपका जैसे ही मॉक टेस्ट हो जाता है सबमिट कर दो। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इफ़ वी मिस द मॉक टेस्ट। तो गाइज अगर आपने जो है मॉक टेस्ट मिस कर ली, सपोज कल मॉक टेस्ट है फॉर एग्जांपल, तो आपने कल मिस कर ली, तो नेक्स्ट जब इंस्टीट्यूट जो है मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाएगा तब आपको मॉक टेस्ट देनी होगी। तो आप जो है मिस करते हो तो आपकी जो है मॉक टेस्ट फिर से वो आपको बोलेंगे कि आप फिर से मॉक टेस्ट दो, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आप जो है कम्प्लीटली अपने आप को जो है एब्सेंट कर दोगे कि मैं दूंगा ही नहीं, तो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, आपको कंपलसरी देना ही है। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इफ़ आई स्टक इन बिटवीन माई मॉक टेस्ट। तो गाइज़ अगर आप जो है आपकी मॉक टेस्ट कहीं पे रुक जाती है तो वो अपना नंबर जो है कुछ ही दिनों बाद वो जो है इशू कर देंगे, आप वहाँ पे फ़ोन कर सकते हो। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, मेरी जो है ना सिस्टर का लॉगिन ही नहीं हो रहा था, एंड नॉर्मली जो है आपको 15 मिनट पहले आपके मॉक टेस्ट से लॉगिन करना चाहिए, तो उसका लॉगिन नहीं हो रहा था। एंड लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज हो रहे थे, तो लॉगिन हमने मल्टीपल अटैम्प्ट्स किया, फिर हमें डर लगने लगा कहीं ब्लॉक तो नहीं कर देंगे, तो हमने उनको फ़ोन किया। तो वहाँ पे एक सर ने फ़ोन उठाया, तो हमने कहा कि हमारा जो है ना लॉगिन नहीं हो रहा है, हमने मल्टीपल अटैम्प्ट्स ट्राई किया है, कहीं हमें ब्लॉक तो नहीं कर दिया। तो उन्होंने कहा नहीं, ब्लॉक नहीं होता है, आप जो है एक बार जो है अपनी यूनिक आईडी बता दो। तो हमने जो है उन्हें यानी अपनी लॉगिन आईडी एंड यूनिक आईडी बता दो, तो हमने उन्हें जो है यूनिक आईडी एंड लॉगिन आईडी बता दी। तो उसके बाद जो उन्होंने कहा कि आपके जो है PC में हमें कुछ ऐसे इशू दिख नहीं रहा है, तो आप जो है क्या पता ये बहुत ही माइन्यूट इशू हो, एक बार जो अपनी गूगल क्रोम की हिस्ट्री क्लियर कर दो। तो हमने जो है गूगल क्रोम की हिस्ट्री क्लियर कर दी थी। उसके बाद हमने जो है लॉगिन किया एंड यूनिक आईडी, एंड उन्होंने जो है वो इतने अच्छे थे, उन्होंने जो है हमें बताया ये आपका पासवर्ड है, ये आपका यूनिक आईडी, ये आपका लॉगिन आईडी है, स्टार्टिंग के डिजिट्स, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना। फिर उसके बाद जो है हमारा लॉगिन हो गया। तो वो ऐसे सपोर्ट करेंगे आपको। एंड जब आप मॉक टेस्ट दो, जैसे ही आपका मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाए फ़ोन को दूर रख देना, ओके। एंड उसके बाद नेक्स्ट है, हाउ टू सेव द आंसर्स एंड व्हाट इज़ मार्क एज रिव्यू। तो गाइज हाउ टू सेव द आंसर सिंपल है, आप जो है देखो आपका जैसे ही एक क्वेश्चन हो जाता है नीचे आपको सेव का ऑप्शन दिखेगा, आपको सेव करना है तो वो ग्रीन में हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है, तो आप जो है पीछे आना चाहते हो या आगे जो है, सपोज़ मैं आगे क्वेश्चंस कर रही हूँ लेकिन बाद में मुझे चाहिए कि ये क्वेश्चन पे मुझे आना है, ठीक है। सपोज़ मुझे 50 क्वेश्चन पे डाउट है एंड मुझे जो जल्दी बाकी क्वेश्चन भी करने हैं, तो 50 क्वेश्चन को वहाँ पे ऑप्शन दिखेगा मार्क एज रिव्यू, तो मैं मार्क एज रिव्यू कर दूँगी, तो उसका जो है कलर चेंज हो जाएगा, सो दैट आगे जब मेरा जो है एग्ज़ाम हो जाएगा, जब मैं चेक करूँगी, क्रॉस वेरीफाई करूँगी कि राइट है कि नहीं, तो यहाँ पे जो मार्क एज रिव्यू किया है वहाँ पे क्लिक करूँगी, तो मुझे याद आएगा ना कि यहाँ पे मुझे डाउट था, तो इसके लिए मार्क एज रिव्यू है। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इफ़ बाय मिस्टेक आई क्लोज द मॉक टेस्ट विल इट स्टार्ट अगेन। हाँ गाइस फिर से स्टार्ट हो जाएगी, 5 to 6 मिनट्स का जो है टाइम गैप वो लेता है, बट स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, डू वी हैव टू शो एडमिट कार्ड वाइल गिविंग मॉक टेस्ट। तो आपको एडमिट कार्ड शो करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है, कैन वी डिलीट द सॉफ्टवेयर्स आफ्टर गिविंग मॉक टेस्ट। तो गाइज आपका जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है, अगर सपोज जो है एग्ज़ाम के 10 दिन पहले आपको नोटिफिकेशन आती है मॉक टेस्ट की, तो जब तक आपका 21 नवंबर को एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है, तब तक आपको जो है ये सॉफ्टवेयर्स अनइंस्टॉल नहीं करने। मैंने जब तक मेरे सिस्टर का रिजल्ट नहीं आया था तब तक मैंने ये सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल नहीं किए थे, तो आप भी प्लीज़ मत करना। उसके बाद अगर आप साइबर कैफ़े में जा रहे हो मॉक टेस्ट देने के लिए यानी एग्ज़ाम देने के लिए, तो प्लीज़ साइबर कैफ़े वाले को जो है रिक्वेस्ट करना कि ये सॉफ्टवेयर्स जो है डिलीट ना करे, ओके। एंड उसके बाद नेक्स्ट है कि हाउ टू एग्जिट द मॉक टेस्ट। तो गाइज़ आपको जो है अगर मॉक टेस्ट एग्जिट करना है, तो मॉक टेस्ट एग्जिट करने के लिए आपको प्रेस करना होगा कीबोर्ड पे Alt+Escape, तो आपका जो है मॉक टेस्ट का जो वो विंडो है वो बंद हो जाएगा, आप एग्जिट हो जाओगे। बट ये तभी प्रेस करना जब आपका एग्ज़ाम सबमिट हो जाता है, आपको सॉफ्टवेयर क्लोज करना है, अदरवाइज मत करना। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है,
कैन वी डू स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ मॉक टेस्ट? तो गाइज आप जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो जब हमारा जो है एक्सटर्नल कीबोर्ड ही नहीं सपोर्ट कर रहा है, जब एड्स ही ब्लॉक हो गई, नोटिफिकेशन ही ब्लॉक हो गई, सब जो है जैसे ही ये सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाता है हमारी एड्स ब्लॉक्ड है, पॉपअप विंडोज़ ब्लॉक्ड है, ठीक है, पॉपअप नोटिफिकेशंस ब्लॉक्ड है, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हो? स्क्रीन रिकॉर्डिंग अगर आप स्टार्ट करोगे ना तो आपका जो है एग्ज़ाम बंद हो जाएगा, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो, पॉसिबल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है जो कि आखिरी सवाल है एक्चुअल में, कैन वी कॉपी पेस्ट द मॉक टेस्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स? तो गाइज आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे जो है आप माउस से भी जो है सेलेक्ट नहीं कर पाओगे, तो आप जो है कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो, तो कोशिश भी मत करना। उसके बाद नेक्स्ट है, एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा है, व्हाट इफ़ वी हैव टू आस्क सम क्वेश्चंस, सो हाउ टू आस्क दैट ऑन द स्क्रीन? तो गाइज अगर आपको जो है क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप जो है लाइव प्रॉक्टर में, जहाँ पे आपको दिखेगा कि आपका जो है लाइव प्रॉक्टर चल रहा है, वहाँ पे अपना जो है हैंड रेस कर देना, ठीक है, हैंड रेस कर देना, या आप जो है बोलना हैंड रेस करके कि आपका क्या सवाल है, मुझे डाउट है, तो आपका जो भी डाउट है वो वहाँ पे लिख के आ जाएगा। अब मेरे सिस्टर ने जो है हैंड रेस नहीं किया था, लेकिन उसने जो है वहाँ पे अपना जो है थोड़ा लाइव प्रॉक्टर को अपना लैपटॉप की थोड़ी स्क्रीन टर्न करके अपना फेस ज़्यादा उसने फोकस कर लिया था, सो दैट उनको पता चल जाए कि ये कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती है, कहीं फंस गई है। और दूसरे बच्चे ने मुझे कहा कि उसे पानी पीना था ना, तो कहीं जो है लाइव प्रॉक्टर जो है अलर्ट नहीं बजा दे कि आप जो है क्या कर रहे हो करके, तो उसने जो है हैंड रेस किया था, एंड हैंड रेस करने के बाद उसने पूछा था कैन आई ड्रिंक वाटर, तो उन्होंने जो है वहाँ पे आया था प्रॉक्टर में लिख के यस, तो आप ऐसे कर सकते हो। सो आई होप अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। चलो बाय गाइस, टेक केयर।